हेलो दोस्तों मेरा नाम है अबूजर शाह कुरैशी और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इंडिया से टी को किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया में टी कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, किस तरह का किस क्वालिटी का टी मिलता है किस स्टेट में, और आप इंडिया से टी कहाँ से ले सकते हैं, सोर्सिंग कर सकते हैं, और फॉरेन में किस कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉरेन में ऑलरेडी टी कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होती है, कौन कंट्री इंपोर्ट करती है, इंडिया से कौन कंट्री इंपोर्ट करती है, ये सब चीज़ें, और आपको एक्सपोर्ट करने में, टी को एक्सपोर्ट करने में इंडिया से गवर्नमेंट की कौन सी एजेंसी आपको हेल्प करेगी और आपको बायर कैसे मिलेगा, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख सकते हैं, और उससे पहले आप इस वीडियो को चाहे तो लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सकता है इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए कि इंडिया से अगर आपको टी यानी कि चाय एक्सपोर्ट करना है तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में टी कहाँ पैदा होती है सबसे ज़्यादा। तो इंडिया में टी जो पैदा होती है सबसे ज़्यादा वो आसाम में पैदा होती है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में पैदा होती है, उसके बाद तमिलनाडु में पैदा होती है, उसके बाद केरला में पैदा होती है, उसके बाद त्रिपुरा में पैदा होती है। ये टॉप 5 स्टेट्स हैं इंडिया के जहाँ पे टी बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, कर्नाटका भी है, ठीक है। कर्नाटका के बाद सिक्किम भी है, नागालैंड भी है, उसके बाद उत्तराखंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, और बिहार है, उड़ीसा। ये 16 स्टेट्स जिसका हमने नाम दिया है, यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा टी जो है प्रोड्यूस होती है। जिस तरह से हमने वर्ल्ड ओवर का नाम लिया है उसी तरह से इसका रैंकिंग है टी प्रोडक्शन में। यानी कि सबसे पहले आसाम का नाम लिया है तो आसाम में सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस होती है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर है। अब देखिए आसाम में इंडिया में सबसे ज़्यादा टी पैदा होती है। इंडिया में टोटल टी का प्रोडक्शन जितना भी है उसमें आधा से ज़्यादा सिर्फ अकेला आसाम प्रोड्यूस कर देता है। मतलब कि पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सब मिला के जितना टी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, उससे आधा से ज़्यादा अकेले आसाम के स्टेट में पैदा हो रहा है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए आसाम में कितनी ज़्यादा चाय जो है प्रोड्यूस होती है। आसाम में अप्रॉक्सीमेटली 800 से भी ज़्यादा चाय के बागात हैं, ठीक है। पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट टी ग्रोइंग रीजन जो है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग रीजन आसाम को कहा जाता है। आसाम पूरी दुनिया भर में सबसे बड़ा टी ग्रोइंग रीजन माना जाता है, जहाँ पे 8 से भी ज़्यादा चाय के बागात हैं। ये स्टेट्स आप बोल सकते हैं, स्टेट्स हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसके अलावा आसाम में एक मोनाबारी नाम का एक गार्डन है टी का, जो कि एशिया का सबसे बड़ा चाय का बाग माना जाता है, ठीक है। तो इन सबसे पता चलता है कि आसाम वाकई में बहुत ज़्यादा चाय पैदा होता है, और यही वजह है कि आसाम की चाय पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर भी है। अब ये समझ लीजिए कि चाय को पैदा होने के लिए किस तरह के जोग्राफिकल कंडीशंस चाहिए जिससे चाय पैदा हो सके। चाय को प्रोड्यूस करने के लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, और 150 से 300 सेंटीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल चाहिए। चाय पैदा वहाँ होती है जहाँ पे रेनफॉल जो है उसका जो वेल ड्रेन्ड हो, स्टैग्नेट नहीं करे। स्टैग्नेट अगर हो जाता है या पानी जो जम जाता है तो उससे जो चाय के प्लांट हैं वो ख़राब हो जाते हैं, क्रॉप ख़राब हो जाती है। तो पानी ऐसा होना चाहिए कि जो बहता रहे, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री के दरमियान होना चाहिए, और 150 से 300 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होते रहना चाहिए साल भर। मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए? मिट्टी जो है लोआम्स मिट्टी, लोआम्स नाम की जो सॉइल है वो बेस्ट होती है चाय के प्रोडक्शन में। या आप यूँ समझ लीजिए कि कोई मिट्टी जिसमें ह्यूमस या आयरन का कंटेंट ये ज़्यादा हो तो वो चाय के पैदा करने के लिए फेवरेबल वो सॉइल मानी जाती है, ठीक है। तो ये जोग्राफिकल कंडीशंस थी जो चाय को पैदा करने के लिए इस तरह की कंडीशंस हो तो चाय पैदा हो जाती है, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया कि टॉप 16 जो स्टेट्स हैं इंडिया के, यहाँ पे चाय पैदा होता है। सबसे पहले आसाम की बात कर ली हमने। अब आसाम के बाद जो आता है वो आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की चाय भी बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा अच्छी चाय दार्जिलिंग की होती है, उसके बाद जलपाईगुड़ी और कोच बिहार में भी चाय वेस्ट बंगाल में पैदा होती है। तो
बेसिकली ये 3 वेस्ट बंगाल के ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार, जहाँ पे चाय भारी मात्रा में पैदा होती है। मगर दार्जिलिंग की चाय जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग की चाय जो है वो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। आसाम से ज़्यादा मशहूर भी आप कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है, क्योंकि इसका फ्लेवर थोड़ा अलग होता है, आसाम की चाय का फ्लेवर थोड़ा अलग होता है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु जो स्टेट है, इस स्टेट में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा चाय नीलगिरी में पैदा होती है। नीलगिरी तमिलनाडु एक डिस्ट्रिक्ट है। तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा चाय पैदा होती है और तमिलनाडु की सबसे मशहूर चाय जो है नीलगिरी पैदा होती है। उसके अलावा कोयम्बेटर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी चाय बहुत ज़्यादा पैदा होती है। तमिलनाडु में ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, नीलगिरी और कोयम्बेटर, जहाँ पे चाय बहुत ज़्यादा पैदा होती है और इनकी चाय बहुत ज़्यादा मशहूर भी है, ठीक है। तो ये था इंडिया में कहाँ कहाँ चाय बेस्ट पैदा होती है और कहाँ कहाँ से आप चाय ले सकते हैं। इसके अलावा इंडिया में कौन कौन सी चाय फेमस है, तो इंडिया में जो है आसाम की चाय फेमस है, दार्जिलिंग की चाय फेमस है, सिक्किम की चाय फेमस है, त्रिपुरा की चाय फेमस है, नीलगिरी की चाय फेमस है, और कंगरा की चाय फेमस है, और द्वार की चाय फेमस है, मसाला टी फेमस है, ठीक है। ये सब बेसिकली इंडिया की फेमस टीज हैं जो ऑलरेडी जिनकी जो क्या बोलते हैं पॉपुलैरिटी ऑलरेडी बनी हुई है। इसके अलावा किस टाइप की चाय आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो आजकल ऑर्गेनिक टी बहुत ज़्यादा मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर्बल टी, ऑर्गेनिक टी, ठीक है, हर्बल टी है, ऑर्गेनिक टी है और ग्रीन टी है, ये सब की ऑलरेडी मार्केट में डिमांड बनी हुई है। ये हम लोग ने इंडिया के बारे में देखा कि इंडिया में क्या क्या कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि इंटरनेशनल अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में या दुनिया भर में सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन से, आप कंट्री की बात करें तो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय जो है वो चाइना में पैदा होता है, उसके बाद इंडिया में पैदा होता है, उसके बाद चाइना इंडिया के बाद जो नंबर आता है वो नंबर आता है केनिया का, उसके बाद श्रीलंका का, उसके बाद टर्की का, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद ताइवान, उसके बाद जापान, उसके बाद ईरान और उसके बाद अर्जेंटीना। ये टॉप 10 ऐसी कंट्रीज हैं जो टी प्रोडक्शन में इनका नंबर जो है टॉप 10 आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा चाइना चाय पैदा करती है, इंडिया से भी ज़्यादा। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है, उसके बाद केनिया का नंबर आता है, उसके बाद श्रीलंका का नंबर आता है, उसके बाद टर्की का नंबर आता है चाय प्रोडक्शन में, उसके बाद इंडोनेशिया, ताइवान, जापान, ईरान और अर्जेंटीना। ये चाय प्रोडक्शन में इनका नंबर सबसे पहले आता है। अब ये चाय प्रोड्यूस करती है सबसे ज़्यादा, ज़रूरी नहीं कि चाय एक्सपोर्ट भी करती है, चाय एक्सपोर्ट कोई और कंट्रीज करती है। अब देखते हैं कि टॉप 10 कंट्रीज जो चाय एक्सपोर्ट करती है वो कौन कौन सी, ठीक है। तो चाय जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है उसमें भी सबसे पहले नाम आता है चाइना का, उसके बाद इंडिया का नाम आता है, उसके बाद श्रीलंका का नाम आ जाता है, उसके बाद केनिया का नाम आता है, फिर पोलैंड का नाम आता है। आप देखिए यहाँ पे पोलैंड जो है टी प्रोडक्शन में उसका टॉप 10 में लिस्ट में वो नहीं था, मगर टी एक्सपोर्ट में पोलैंड का नाम आ जाता है। उसके बाद आता है जर्मनी का नाम, उसके बाद यूएई का नाम आता है, उसके बाद यूके का नाम आता है, उसके बाद जापान और फिर ताइवान का नाम आता है। ये टॉप 10 कंट्रीज है जो टी को एक्सपोर्ट करने में इसका नंबर 1 है। टॉप 10 जैसे मैं आपको जिस कंट्री का नाम बताया इसी ऑर्डर में ये कंट्रीज आती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चाय एक्सपोर्ट चाइना ही करता है, उसके बाद इंडिया एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया भी अच्छी खासी चाय ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है। मगर यहाँ पे समझने की ये बात है कि कुछ ऐसी भी कंट्री आपने देखी जो जैसे ताइवान है, ठीक है, जैसे जर्मनी है, जो चाय के प्रोडक्शन में इनका नंबर 1 या 1 to 10 में वो नहीं है, मगर एक्सपोर्ट में इनका पोजीशन जो है नंबर 1 2 में ये आ जाते हैं। तो ये कैसे होता है? तो देखिए इसकी 2 वजह हो सकती है। एक वजह ये हो सकती है कि इनके वहाँ चाय प्रोड्यूस जो है बहुत ज़्यादा होता है, अपने कंट्री में कंज्यूम होने के बाद बच जाता है, वो उसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, या फिर उनके वहाँ कम प्रोडक्शन होता है मगर उनकी कंट्री में यूज़ नहीं होता है तो वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। दोनों ही हालतों में हो सकता है कि वो प्रोडक्शन में नंबर 1 ना भी हैं मगर वो एक्सपोर्ट में मैनेज कर ली होगी, टॉप 10 में अपनी रैंक को, पोजीशन को मेंटेन कर ली होगी, ठीक है। तो ये था कि टॉप 10 एक्सपोर्टर, टी एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। अब हम लोग बात करेंगे कि इंपोर्ट कौन कौन करता है, चाय को दुनिया भर से कौन कौन इंपोर्ट करता है, ये देखते हैं। ये जरा आप ध्यान से देखिएगा कि चाय कौन कौन इंपोर्ट करता है। सबसे ज़्यादा चाय इंपोर्ट करता है रशिया, रशिया के बाद यूएई है, फिर यूके है, फिर यूएस है और उसके बाद ईरान है। हम लोगों ने देखा ईरान सबसे ज़्यादा चाय जो है प्रोड्यूस भी करता है, चाय के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे था, और चाय जो है वो इंपोर्ट भी करता है, यानी कि ईरान में चाय की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि पैदा ही बहुत ज़्यादा कर रहा है फिर भी इंपोर्ट कर रहा है ईरान।
उसके बाद जर्मनी है, जापान है, पाकिस्तान है, फ्रांस और कनाडा है। ये भी चाय इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। कनाडा, फ्रांस, पाकिस्तान, ये सभी चाय जो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सब कंट्रीज चाय इंपोर्ट करते हैं, मगर ये जरूरी नहीं कि इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया से कौन कौन इंपोर्ट करता है? क्योंकि हम लोग इंडियन एक्सपोर्टर हैं, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि इंडिया से ऑलरेडी जो कंट्रीज इंपोर्ट कर रही है चाय को, हम लोग उसको पिच करेंगे तो हम लोग को जो है वहाँ बायर इजीली मिल जाएंगे। तो अब देखिए इंडिया से कौन कौन कंट्री चाय इंपोर्ट करती है, ताकि हम लोग उन कंट्री को टारगेट करें अपने एक्सपोर्ट करने के लिए। रशिया, ईरान, यूएई, चाइना, यूके, कजाकिस्तान, जर्मनी, पोलैंड और जापान, ये कंट्रीज इंडिया से चाय इंपोर्ट कर रही है। यानी कि अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो इन कंट्रीज में हम टारगेट करेंगे तो आसानी से हमको बाहर मिल जाएगा। सबसे पहले रशिया का नाम आया। अब देखिए आप, क्योंकि रशिया से पूरी दुनिया भर से रशिया जो है चाय इंपोर्ट करती है। इंपोर्ट जब लोग देखा था टॉप 10 इंपोर्टिंग कंट्रीज देखा था हमने, तो वहां पे भी रशिया का नाम नंबर 1 पे था। अब हम लोग ने ये देखा कि इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट कहाँ करती है, या वो कंट्री जो इंडिया से चाय इंपोर्ट सबसे ज्यादा करती है वो कौन सी कंट्री है, तो उसमें भी रशिया का नाम सबसे पहले आया। यानी कि अगर आपको चाय एक्सपोर्ट करना है तो रशिया आपकी बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। आप रशिया को टारगेट कर सकते हैं चाहे अगर आपको इंडिया से एक्सपोर्ट करना है, तो क्योंकि रशिया में चाय बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट की जाती है, और इंडिया से ही बहुत ज़्यादा इंपोर्ट चाय रशिया में की जाती है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि आपको अगर चाय इंपोर्ट करना है, जैसे कि हम लोग हर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं या किसी मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग ये बताते हैं कि उस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है ना, तो ये जो टी का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इसको हम लोग बोलते हैं टी बोर्ड। इसकी वेबसाइट है www.tboard.gov.in। इस वेबसाइट में आप जाइएगा, यहाँ पे आप मेंबरशिप आपको लेना पड़ेगी। इस वेबसाइट में, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से आपको टी को एक्सपोर्ट करने में पूरी मदद मिलेगी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका फिजिकल हेडक्वार्टर जो है वो इत्तेफाक से कलकत्ता में है। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 16 या 17 इसके रीजनल ऑफिसेस हैं। दिल्ली में है, मुंबई में है, ठीक है, और तमिलनाडु में है, नीलगिरीज में है, आसाम में 2-3 ऑफिसेस हैं, वेस्ट बंगाल के अदर पार्ट में भी 2-3 ऑफिस हैं, दार्जिलिंग में है, जलपाईगुड़ी में भी है। तो 16-17 इसके रीजनल ऑफिसेस हैं, मगर मेन ऑफिस इसका कलकत्ता में है, टी बोर्ड का ऑफिस। आप टी बोर्ड जाइए, जाके इन लोगों से बात कीजिए कि सर हमको चाय एक्सपोर्ट करना है, हमको कोई आइडिया नहीं है। ये आपको थोड़ा आइडिया भी देंगे, ये आपको सप्लायर भी देंगे कि आप अच्छी चाय इनसे ले सकते हैं, ये सप्लाई करते हैं, और ये आपको मार्केट भी बताएंगे, और मार्केट में किस तरह से प्रमोट करना है इसकी भी हेल्प करेंगे, और ये आपको बायर ढूंढने में मदद करेंगे, और हो सकता है ये आपको बायर, फर्स्ट हैंड बायर भी आपको ये प्रोवाइड कर दे, क्योंकि इनका काम ही है कि इंडियन टी को इंटरनेशनली प्रमोट किया जाए और एक्सपोर्ट किया जाए। ये गवर्नमेंट बॉडी है, तो आप इनसे मिल सकते हैं अगर आपको रेडीमेड टी एक्सपोर्ट करना है, आप सीरियस है तो। अब ये देखिए कि आप चाय किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो आपके डायरेक्ट बायर को ढूंढ लीजिए और आप बल्क में एक्सपोर्ट कर दीजिए। बायर अगर उसको बोले नॉन ब्रांडेड, तो आप नॉन ब्रांडेड पैकेज करके आप एक्सपोर्ट कर दीजिए। अगर बायर बोले कि उसकी अपनी पैकेजिंग, उसकी अपनी ब्रांडिंग में चाहिए, तो वो आप कर दीजिए। वो बायर जो बोले आप उस हिसाब से कर दीजिए। दूसरा तरीका ये कि आप अपनी खुद की ब्रांडिंग, अपनी खुद की पैकेजिंग के अंडर में आप चाय एक्सपोर्ट कीजिए। जैसे कि दुनिया भर में अभी हम लोग की जो लिप्टन चाय है, ठीक है, इसके अलावा टाटा चाय है, ठीक है, इसके अलावा और भी ब्रूक बॉन्ड टी है, ये सब आपको पूरी दुनिया में मिल जाएगी। दुनिया के बड़े बड़े मॉल में आपको जाइए, इंडियन जो टीज़ है ये आपको वहाँ मिल जाएगी। तो ये लोग का पैकेज्ड है, अपनी ब्रांड के अंदर सेल कर रहे हैं। तो आप भी चाहे तो अपना भी पैकेज बनवा सकते हैं, अपने भी रजिस्टर्ड ब्रांड के अंदर आप चाय सेल कर सकते हैं। आप उसका नाम रख सकते हैं ग्रीन टी ऑफ इंडिया, या इंडियन ग्रीन टी, या इंडियन हर्बल टी, या ऑर्गेनिक टी ऑफ इंडिया। इस टाइप का नाम रखने से क्या होगा, ऑर्गेनिक टी, ग्रीन टी, हर्बल टी, ये ऑलरेडी पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है। लोग ऑर्गेनिक, ग्रीन और हर्बल का नाम देख के उसको लेना पसंद करेंगे, और फिर इंडिया का नाम जुड़ जाता है तो फिर और ज़्यादा इसकी चाय की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में चाय सेल करना है तो नाम कुछ इस तरह से हो जो वो इंडिया को रिफ्लेक्ट करे, और जो है हर्बल, ग्रीन और ऑर्गेनिक को भी रिफ्लेक्ट करे, तो आपकी जो है ये सेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। और फिर आप जो ब्रांड का नाम दीजिए, जैसे मान लीजिए आप ऑर्गेनिक ग्रीन टी नाम रख रहे हैं, या आप इंडियन ग्रीन टी, हर्बल ग्रीन टी, तो आप वही कंटेंट, वही टी, बेस्ट क्वालिटी की ऑर्गेनिक टी जो है पैकेट के अंदर पैकेज भी कीजिए। आप अपना पैकेट बना लीजिए, वैसा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट बायर नहीं ढूंढ के आप जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसमें भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं पैकेट बना के, जैसे Amazon.com, Amazon UK, Amazon Canada, Amazon जितने भी अक्रॉस एवरी कंट्री जितने भी अमेजॉन्स हैं, वहाँ पे आप उनके वेरिएंट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप वॉलमार्ट में जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
तो ये सब है रेडीमेड जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसमें भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने पैकेज के अंदर, अपने ब्रांड के अंदर, अपने पैकेज के अंदर। ये आप कर सकते हैं। ये अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट के अंदर भी आप नाम रख सकते हैं, अपनी एक ब्रांड हो, आपकी चाय का पैकेजिंग हो और उसको भी आप प्रमोट करके वहाँ से भी आप चाय सेल कर सकते हैं। या डायरेक्ट जो ट्रेडिशनल जो एक्सपोर्ट होता है, बायर ढूंढ के बल्क में एक्सपोर्ट करना, वो भी आप कर सकते हैं। अब देखिए एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, वो ये बताने वाले हैं कि जब आप टीबॉट की वेबसाइट में जाइएगा तो वहाँ पे जो आप कॉन्टैक्ट डिटेल पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे बहुत से रीजनल ऑफिस मिलेंगे, मगर साथ में आपको वहाँ पे एक इंटरनेशनल ऑफिस मिलेगा जो कि मॉस्को का ऑफिस है, वहाँ का एड्रेस मिलेगा। उस ऑफिस में आप देखिएगा तो नाम, डिटेल, एड्रेस सब कुछ दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम दिया हुआ है। वो कॉन्टैक्ट पर्सन क्या करते हैं, वो रशिया के मॉस्को में बैठे हुए हैं और वहाँ पे बैठ के वो इंडियन टी को वहाँ पे प्रमोट करते हैं। तो अगर आपको इंडियन टी को रशिया में एक्सपोर्ट करना है तो आप उनसे वो पर्टिकुलर पर्सन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उनके जरिए अपना जो चाय है, ब्रांड है, उनके जरिए आप प्रमोट करवा सकते हैं। वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, उनका काम है टी को, इंडियन टी को रशिया में प्रमोट करना, ठीक है। तो वो आपको बायर देने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। उनका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल ऑलरेडी हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे भी बता दे रहे हैं कौन है, उनका नाम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है। आप उनसे फोन में बात कर सकते हैं, आप उनसे व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं। ये आपको रशिया में चाय अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत हेल्प कर सकते हैं ये पर्सन जो है। तो इनका नाम जो है वो है इनका नाम है मिसिस रिंदाबा एल गोहिल। मिसिस रिंदाबा एल गोहिल इनका नाम है। ये रशिया में है, मॉस्को में है। ये डायरेक्टर ऑफ टी प्रमोशन है, इंडियन एम्बेसी के अंडर में है। ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है, इंडियन टी को प्रमोट वहाँ पे करती हैं ये। इनसे आप कांटेक्ट कीजिए, ये आपको प्रमोट कर रहे हैं, आपकी टी को वहाँ रशिया में प्रमोट करने में बहुत हेल्प करेंगे। ये आपको बायर देने में भी हेल्प कर सकती है। इसके अलावा इनको अगर आपको मेल करना है तो इनका मेलिंग एड्रेस है trade.moscow@mea.gov.in। ये इनका ईमेल एड्रेस है, आप इनको मेल कर सकते हैं। इनका फोन नंबर जिससे आप व्हाट्सएप बात कर सकते हैं वो हम बता रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। +7 -4 99 -274 3794। ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सेव कर लीजिए, उनसे व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं। इसके अलावा इनका वो उनका फोन नंबर था, अब ये व्हाट्सएप नंबर उनका जो है +91 9979 463100। ये इनका व्हाट्सएप नंबर है। जो पहले बताया था वो उनका फोन नंबर था, टेलीफोन का नंबर, रशिया का, मॉस्को का। तो ये इनकी डिटेल है, मेलिंग आपको एड्रेस मिल गया, फोन नंबर मिल गया, व्हाट्सएप नंबर मिल गया। आप इनसे उनको अप्रोच कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, उनसे आप हेल्प लीजिए, मगर इससे पहले आप अपना ये आपको हेल्प करेंगे प्रमोशन में और बायर फाइंड करने में रशिया में, मॉस्को में, इंडियन टी के लिए। इससे पहले आप अपना बैकग्राउंड देखिए कि आपको इंडिया में टी कहाँ से लेना है। इसके लिए टीबॉट जाइए, जाके इनसे बात कीजिए कि सर हम चाय एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप हमको सप्लायर दीजिए। टीबॉट आपको सप्लायर, छोटे छोटे सप्लायर, बड़े बड़े सप्लायर आपको दे देंगे। सप्लायर से आप बात कीजिए कि हमको टी एक्सपोर्ट करना है रेगुलर बेसिस पे, सप्लायर आपको रेगुलर बेसिस पे चाय देंगे, राजी हो जाएंगे, तो उसके जरिए आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब आप ये सोचिएगा सप्लायर आपको चाय क्यों देगा, वो तो खुद एक्सपोर्ट कर सकता है। तो एक बात समझ लीजिए, वो सप्लायर है, हर सप्लायर एक्सपोर्टर नहीं होता है। आप एक्सपोर्टर हैं, वो सप्लायर है, आप उससे माल लीजिएगा, लेकर आप एक्सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत पूरी इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी हमें देने की कोशिश की है कि चाय आपको लेने में कौन मदद करेगा, कहाँ से लेना है, किस स्टेट से लेना है, स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में बढ़िया चाय मिलती है, आपका टारगेटिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री कौन कौन से होना चाहिए, जहां ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से, कौन पर्सन आपको मदद कर सकता है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल, पूरी A to Z टी को, चाय को आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।